नमस्कार दोस्तों। प्रेस्टीज अपना एक लग्जरी टाउनशिप प्रोजेक्ट ला रहा है सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में, जो कि NH24 पर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पड़ता है, बैंग ऑन। क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? लोकेलिटी कैसी है? प्रेस्टीज ग्रुप कैसा है? जो अब तक पता चला है प्रोजेक्ट प्लान वो कैसा है, और किस केस में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने इंटरेक्टिव वे में अपनी क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम वहाँ पर रियल एस्टेट एजुकेशन इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर डिलीवर करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू वीडियो। प्रेस्टीज अगर ग्रुप की बात करें तो इन्होंने आई थिंक पिछले 8 से 9 महीनों से लैंड पार्सल का हंट शुरू किया था। इनके जो क्राइटेरियाज हैं लैंड पार्सल को फाइनलाइज करने के, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जो कि हमें इनके सिलेक्शन में ही दिखता है। ये लैंड पार्सल डायरेक्टली कनेक्टेड है जो NH24 है उसके सर्विस लेन से। लैंड पार्सल काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि 5, 7, 8, 10 एकड़ का लैंड पार्सल हो। 62.5 यानी 63 एकड़ के आसपास का इनका लैंड पार्सल मान सकते हैं, जो कि मल्टी फेज डेवलपमेंट में लॉन्च होगा। और प्रेस्टीज ग्रुप साउथ का बहुत बड़ा ग्रुप है, तो जो भी NRIs हैं या साउथ वाले लोग हैं जिन्होंने बैंगलोर वगैरह में काम किया हुआ है, चेन्नई वगैरह में काम किया हुआ है, आज वो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 61, 62 के आसपास काम करते हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा बनेगा। बट जो यहाँ के नेटिव हैं, लोकल हैं, उनको भी मैं बता दूं कि प्रेस्टीज बहुत बेहतरीन ग्रुप है। इन्होंने साउथ के आई थिंक 8 से 10 सिटीज़ में ये प्रेजेंस रखते हैं, पहली बार नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है और कॉन्ट्रैक्टर है, आई थिंक L&T और हफीज़ ही काम करते हैं इनके साथ, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी वो इन्हें ही चूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, हमेशा ये लग्जरी में ही चीज़ें लॉन्च करते हैं, तो तीनों में ही ये टॉप नॉच बिल्डर हैं। तो बिल्डर को लेकर के कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंड पार्सल को लेकर के इनके क्राइटेरियाज काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है गाजियाबाद में कि GDA के साथ जो लैंड को लेकर के पेमेंट्स वगैरह को लेकर के या लाइसेंसेस के पेमेंट्स वगैरह को लेकर के डिस्प्यूट रहे हैं, और जिसकी वजह से जो भी प्रोजेक्ट है हमने उसको इंस्टॉल होते हुए देखा है। इस केस में ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी पेमेंट है लैंड पार्सल वगैरह की, प्रेस्टीज उसे फर्स्ट हैंड पर करना चाहेगा, और जैसा कि सुनने में आ रहा है वो हो भी चुका है। तो लैंड पार्सल बिल्कुल क्लीन है। प्रोजेक्ट के स्टॉल होने से रिलेटेड जो रिस्क है वो नहीं दिखते हैं। और जो नोएडा का मार्केट रहा है, चाहे सुपरटेक का या आम्रपाली का के प्रोजेक्ट का स्टॉल होना हो, मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा का मार्केट अब उस सेटबैक से आफ्टर ए डेकेड रिकवर कर पाया है, राइट? जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि जो सुपरटेक के और आम्रपाली के कुछ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे जिनकी डिलीवरी अभी रिसेंटली होनी शुरू हुई, उन्होंने भी 9 से 10% का रिटर्न दिया है। अगर CAGR बेसिस पर कैलकुलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि सीमेंट सरिया अगर ऐसे ही लगा हुआ है तो उसकी भी वैल्यूएशन बढ़ती है। बट यस, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन का गेन भी आ जाता है। बट आज के डेट में भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा पैसा लोगों ने लूज नहीं किया है। तो इसी वजह से शायद जो नोएडा के इन्वेस्टर्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए अब पहले से ज़्यादा पॉजिटिव लगते हैं। और प्रेस्टीज जैसे ग्रुप के लिए अगर मैं बात करूं तो जो भी NRIs इन्वेस्टर्स हैं या जिनको साउथ का एक्सपोजर रहा है या जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उन्हें इसमें हाईली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी रिसेंटली गौर का लॉन्च था वेव सिटी में गाजियाबाद में। आई थिंक इट वाज द ओनली लग्जरी हाई राइज डेवलपमेंट, राइट, जिसकी वजह से हमने देखा कि तकरीबन 7.5 का इनका अट्रैक्टिव लॉन्च था। पर स्क्वायर फीट रेट की बात करें, क्लोजर तकरीबन 10,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा था, और 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आई थिंक सब्सक्राइब हुआ था। और वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही
सोल्ड आउट हो गया। आई थिंक लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी, 1 से 1.5 महीने की मेहनत थी। क्या ऐसा यहाँ पर रेप्लिकेट होगा? मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ लगता है, क्योंकि प्रेस्टीज जिस तरीके के लॉन्चेस करता है, लग्जरी की जैसे बातें अगर हम करें, यहाँ पर 2, 3, 4 BHKs प्लान्ड हैं, इवन 5 BHKs भी होंगे। अगर नंबर ऑफ यूनिट पर एकड़ की बात करें तो आई थिंक 60 to 65 का उनका प्लान है यूनिट्स पर एकड़ का। और अगर आसपास के ऑप्शंस की बात करें तो 150-200 यूनिट्स पर एकड़ के ऑप्शंस हैं। तो ये एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट होने वाला है। तो हो सकता है कि प्राइजेस उतने अट्रैक्टिव ना लगे, बट जिस तरीके से मैं डेंसिटी वगैरह की बात कर रहा हूँ, एमिनिटीज का प्लान उनका जो समझ में आ रहा है अभी तक देख करके, इट इज गोइंग टू बी अ ट्रूली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट। लैंड पार्सल काफी बेहतरीन है। आपको 2 या 3 बड़े पार्क्स निकल करके आएंगे, हो सकता है 6-6, 7-7 एकड़ के पार्क्स निकल करके आए। अभी तक जो पूरा मास्टर प्लान है उसका आना बाकी है। तो इस प्रोजेक्ट को हम एलिट मेंबर्स में डिस्कशन कर लेंगे, या ज़रूरत लगी तो जो आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर लोकेलिटी की बात करें तो सिद्धार्थ विहार में ये प्रोजेक्ट पड़ता है, जिसे कि अब इंदिरापुरम के एक्सटेंशन के नाम से बुलाया जा रहा है। बट लोकेलिटी की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट्स वहाँ पर 150-200 यूनिट पर एकड़ वाले भी हैं, और आसपास जो अर्बन विलेजेस हैं वो भी हैं। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं किया है। इवन उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण का वहाँ पर अपार्टमेंट भी है, जो गंगा यमुना अपार्टमेंट्स हैं, वो थोड़े से अंदर जाकर के पड़ते हैं। बट फिर भी आज के डेट में अगर देखें तो डेवलपमेंट उस लोकेलिटी का काफ़ी लैग करता है। बट प्रेस्टीज बीइंग इन 60 to 63 एकड़, वो अपने आप में अंदर एक शहर ही होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बाहर आने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब हम डिलीवरी की बात करें तो आज से 5 से 7 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो वी कैन बी होपफुल कि आसपास की जो लोकेलिटीज़ हैं वो थोड़ी और डेवलप हो जाएं, और जो आसपास के स्टॉल प्रोजेक्ट हैं उस पर अथॉरिटीज़ को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि वो एटलीस्ट डिलीवर हो पाएं, जैसे सुपरटेक और आम्रपाली वाले हम आज डिलीवर होते हुए देख पा रहे हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पड़ता है, तो दिल्ली आने में आपको हार्डली 15 मिनट लगने वाले हैं। और अगर नोएडा सेक्टर 62 की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें, जहां पर की सबसे ज़्यादा सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, तो वहां पर आने में आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लग सकता है। और इंदिरापुरम भी काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में ही है, 5 से 7 मिनट में आप इंदिरापुरम भी पहुंच सकते हैं। तो लोकेलिटी काफ़ी बेहतरीन है। आसपास हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हों, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव कर सकते हैं, इस लोकेशन में पोटेंशियल है। तो लोकेशन एंड कनेक्टिविटी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी। बट ये जो लोकेशन है, लोकेलिटी है सिद्धार्थ विहार, उसकी जो अगर मैं ऐसे बोलूँ औकात की बात करूँ तो शायद 10,000 11,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास ही बैठता है किसी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी, राइट। और प्रेस्टीज यहाँ पर ला रहा है मल्टी फेज डेवलपमेंट पे। तो जो इनिशियल के फेजेस होंगे उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखें, छोटे अपार्टमेंट्स लाएं। मतलब यहाँ पर 2 BHK एक 700-800 स्क्वायर फीट वाला अगर 85 से 90 लाख रुपए के आसपास का क्लोजर बनता है इसका, तो आई विल से कि यस, ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 3 BHK के लिए हम 1.2 तक जा सकते हैं। तो इनिशियल फेजेस में, मल्टी फेज डेवलपमेंट में जब हम इनिशियली एंटर करते हैं तो भले ही हमें यूनिट फेसिंग वगैरह उतनी अच्छी ना मिले, बट प्राइसिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और गोइंग विद द फेज, जब उस पूरी प्रॉपर्टी के प्राइजेस या सब्सिक्वेंट फेजेस के प्राइजेस बढ़ते हैं, तो जो इनिशियल परचेजेस होती हैं उनके भी प्राइजेस बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रेस्टीज अगर 10,000 11,000 रुपए के आसपास शुरू करता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग होगी, और अगले 2 से 3 सालों में लॉन्च करते हुए अगर 16,000 17,000 पर ख़त्म करता है, तो आई थिंक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है, और प्रेस्टीज भी इसे ईजिली लिक्विडेट भी कर पाएगा, यहाँ से प्रॉफिट भी बना पाएगा। तो आई थिंक मैंने आपको क्लियरली बता दिया हो और आप समझ पाए हो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आप
1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो वहां से रीच कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन अनदर वीडियो।